गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स, क्या हाल है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं। इधर लिखा है इंग्लिश, है ना, व्यापम सब इंजीनियर सिलेबस 2020। मतलब आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है इस बेसिस पे होगी। अब आपको बेसिकली करना क्या क्या है वो पूरा यहाँ लिखा है। तो सब तो सही है, लेकिन यह एक खतरनाक सा वर्ड लिखा है, ये है ग्रामर, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले वोकैबुलरी, ठीक है। सेकंड है ग्रामर। अब वोकैबुलरी में करना क्या है, वही है सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये अलग से लिखा जरूर गया है, लेकिन ये आता इसी के अंदर है। उसके बाद है ग्रामर। और ग्रामर सबसे खतरनाक वर्ड इसका इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डिटर्मिनस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी एडजेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। फिर टेंस पढ़ना पड़ेगा, तो उसको जब खोदोगे तो वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाएगा, ठीक है। वर्ब वगैरह इसके पूरे अलग से टॉपिक्स रहेंगे, इसीलिए ये थोड़ा दिक्कत करेगा। इसलिए हमको इसके लिए तेज चलना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आप कुछ पढ़ोगे उसका जो पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें कवर अप होंगे। सिनोनिम्स में बता चुका किस में आएंगे। स्पॉट द एरर्स, एक सेंटेंस, पहले तो आपने एग्जाम दिया ही होगा, ऑब्वियसली ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस दिया है, पार्ट्स में बटा होगा, आपको सेंटेंस में कमी निकालनी होगी। किसी एक पार्ट में वो कमी होगी, वो एरर होगा, वो पार्ट आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है ना, या सिंटेक्स आपने पढ़ा होगा अगर, तो वही होता है। और सिंटेक्स के भी फिर कॉमन एरर्स जो आएंगे वही क्वेश्चंस उससे बनेंगे। अगला एंटोनिम्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अब मिसस्पेल्ड वर्ड्स बच्चों के खेलने की चीज, बचपन से करते आ रहे हैं, तो इतना इजी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, देखते जाना। उसके बाद शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट। अब किसी सेंटेंस के पार्ट्स दिए हैं, शफलिंग करना है, मतलब जंबल्ड सेंटेंस नाम की एक चीज सुनी होगी आपने, कि जिसमें सेंटेंस एक पूरा लिखा रहता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं रहता। जैसे उसके 4 पार्ट्स हो गए, तो ए की जगह सी लिखा है और सी की जगह ए लिखा है, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना, अरेंज करना पड़ेगा उसको। अगला है फिर स्पेलिंग्स और शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज। तो पैसेज सॉल्विंग जब हम करेंगे तब उसमें हम ये भी देख लेंगे, मतलब एक पैसेज के अंदर में अगर हमको सेंटेंसेस शफल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब, अब जैसे वन हु प्रिपेयर्स योर शूज, क्या बोलेंगे उसको, कॉबलर, है ना। कॉबलर मतलब मूची, जो जूते सीता है ना। तो अब ये वाली चीज है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ईडम एंड फ्रेजेस, कहावत एवं मुहावरे, और क्लोज पैसेज। अच्छा, सबसे टेढ़ी खीर है ये क्लोज पैसेज। तो सबसे टेढ़ी खीर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इसमें फर्स्ट, जैसे अगर एक पैसेज है, तो इसको बनाने से पहले इसके बारे में पता करना पड़ता है कि यहां क्या आने वाला है, मतलब उसको बनाना बहुत टेढ़ी खीर। अगला है कंप्रहेंशन पैसेज एटसेट्रा। वो एटसेट्रा वर्ड्स दिया है, ये अलग से खतरनाक वर्ड है, पर कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रहेंशन पैसेज, पैसेज सॉल्विंग तो आती होगी, नहीं आती होगी सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो आज देखो टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। कमेंट्स आए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा, आप बताते रहिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ाने में। देखो नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे। अब यहाँ हमको जो वर्क करना है वो ये है कि मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा किसी चीज़ का, कैसे किस चीज़ को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल, आर्टिकल बेसिकली होते क्या है ना, सवाल यही उठता है कि आर्टिकल होते क्या है। आर्टिकल होते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पढ़े जाते हैं एडजेक्टिव के अंदर। देखो ए एंड द, ये होते हैं तीन आर्टिकल्स, लेकिन कितने टाइप के होते हैं,
होते हैं दो टाइप के। तो आर्टिकल्स के बेसिकली होते हैं दो टाइप। पहला होता है इंडेफिनिट। और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक। अब इनडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल, तो इनका नाम जैसा है वैसे इनका काम भी है। इनडेफिनिट आर्टिकल का मीनिंग होता है, इनडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित, है ना। तो आर्टिकल ए और एन जो हैं ये किसी अनिश्चित नाउन के पहले लगते हैं, यानी वो नाउन जो पहले से हमको पता ना हो। जैसे कि मैंने बोला शी इज अ गर्ल, है ना, तो वो कॉमनली कोई एक लड़की है। अब हमको पता नहीं है कौन सी लड़की है, लेकिन वो कॉमनली क्या है, वो एक लड़की है, इसलिए शी इज अ गर्ल। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहां लगा है एन, ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। बहुत सारे हो सकते हैं उसके जैसे, कॉमन एक चीज बता रहा हूं मैं, है ना, इसलिए एन। तो ये आता है इंडेफिनिट। मैंने ऐसे थोड़े ही बोला पर्टिकुलर लड़का कि जो लड़का कल शाम को हमारे घर में आया था वो बहुत ईमानदार लड़का है ना। मैं बस इंडिकेट कर रहा हूं किसी एक रेयर बंदे की तरफ और बोल रहा हूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ये है बात इसकी। और जब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, तब यहां पर्टिकुलराइजेशन आता है। अब पर्टिकुलर हम किसी चीज को कैसे बताते हैं, देखो मीना बॉट अ साड़ी। देखो कहानी ऐसी है, मीना गई बाजार, पप्पा से मांगे पैसे, मीना चली बाजार। अब मीना बाजार जाके करती क्या है, मीना बाजार जाके लेती है एक साड़ी, है ना। तो मीना ने दुकान में बहुत सारी साड़ी देखी और पर्टिकुलर उसने एक साड़ी उठाई और उसको बोली कि हम उसको फिर बता रहे कि मीना बॉट अ साड़ी। अब मुझे कैसे पता कि मीना ने साड़ी खरीदी, क्योंकि वो मेरे घर आई थी बाद में, साड़ी खरीदने के बाद, और फिर आकर बोली कि समीर सर मैंने कल साड़ी खरीदी। ठीक, तो आई बॉट अ साड़ी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मीना बॉट अ साड़ी। और उसने बोली, उसने फिर दिखाई, तो मैं अब उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। द साड़ी वॉज वेरी गुड। अभी देखो इधर भी साड़ी आया है, इधर भी साड़ी आया है, और यहां साड़ी बेसिकली क्या है, नाउन। नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक, लेकिन इस साड़ी के पहले आया ए और इसके पहले आया द। डिफरेंस क्या है, पहले ये कोई एक रैंडम साड़ी थी जिसके बारे में हमको बता रही थी, लेकिन बाद में हम जो बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। जो साड़ी कौन लाया था, मीना लेकर आई थी। मीना बॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी गुड। ये दोनों का यूज, मतलब दोनों का बेसिकली डिफरेंस। ठीक, इतना तो आ ही गया होगा समझ। जो भी दिक्कत है बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। देखो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब हम बात कर रहे हैं किसके यूज की, ए और एन के, है ना। ए और एन के यूज की बात कर रहे हैं हम। तो इनको यूज करने का एक सबसे सही तरीका है, देखो आपको जिसने जो बताया, आपने जो पढ़े सब भूल जाओ। इवन अगर आपको कहीं से पता हो तो बहुत अच्छी बात। हिंदी वर्णमाला में अ से आह तक होते हैं स्वर, वॉवेल्स होते हैं ना, सबको पता होगा। और क से ज्ञानी तक होते हैं कॉन्सोनेंट। और सारा गेम इसी का है, ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का। और वो गेम कैसा है ये सुनो, देखो ही इज ब्लैंक बॉय, ही इज ब्लैंक बॉय। आप जैसे ही ब बोलते हो,
है ना, बॉय बोलते हो, पहला वर्ड जो है, पहला जो आपको सुनाई देता है वो है ब, ठीक। और यही जब ब का उच्चारण होता है तो ये किस में जाता है, कॉन्सोनेंट में, क से ज्ञानी के अंदर। तो जब आप उस नाउन को प्रोनाउंस करते हो, है ना, जब आप उस नाउन को प्रोनाउंस करते हो जो यहां पर आने वाले आर्टिकल के बाद आ रहा है, यानी आर्टिकल के बाद आने वाले नाउन का प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट से होता है, हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से होता है, तो आप यहां डेफिनेटली अ लगाएंगे। लेकिन अगर ही इज ब्लैंक, सॉरी, आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला। अब अगर आप अम्ब्रेला बोलते हैं तो आपको अ सुनाई देता है, सबसे पहले क्या सुनाई देता है, अ, जो कि क्या है, वॉवेल है, अ से आहा के अंदर। और जैसे ही आपको वॉवेल सुनाई दिया, बिना किसी डाउट के क्या लगाने का, एन, क्या लगाओगे, एन। और ये तरीका इसलिए कारगर है, चलो बताता हूं, देखो, यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगना चाहिए, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगना चाहिए, ठीक। अगर आपको लग रहा है अ लगना चाहिए तो आप गलत बोल रहे हैं, अगर आपको एन लगना चाहिए, आपको लग रहा है कि एन लगना चाहिए, तो आप गलत बोल रहे हैं। आप बताओ क्या लगेगा। सर इनके नोट्स मिल जाएंगे क्या बाद में, अरे नोट्स बिल्कुल आपको सर मिल जाएंगे, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ठीक, आई वॉट, अच्छा सॉरी, यूनिवर्सिटी। देखो अब मेरे बोलने पे क्यों जा रहे हो, अगर आप बोल के देखते यूनिवर्सिटी, है ना, तो आपको पता चल जाता कि ये प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, यू से, और ये आता किधर है, ये कॉन्सोनेंट वाले ग्रुप में। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि जैसे ही आप प्रोनाउंस करते हो, बिना डाउट के आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। अगर कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस किया तो आपको पता होता कि अ आने वाला है, ठीक। तो ये तो है इसका तरीका कि यूज कैसे करते हैं, उच्चारण कैसा होना चाहिए तो यूज किया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि होगा कहां कहां, है ना, इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि ये यूज कहां कहां होगा। नहीं, एन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, द यूनिवर्सिटी, अभी हम बात थोड़ी कर रहे, देखो यूनिवर्सिटी के पहले द तब लगाते जब पर्टिकुलराइजेशन की बात होती, और द तो मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो द तो आएगा ही नहीं, है ना। यूनिवर्सिटी बोलो, यह आता है सुनाई लगाने का कॉन्सोनेंट, ठीक, कॉन्सोनेंट लगेगा, सॉरी कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद लगाने का अ, कॉन्सोनेंट जैसे ही आया वैसे ही लगाने का अ। चलो देखो, इसके यूज के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। अब रूल्स होते क्या क्या है, सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, देखो, नाउन के पहले आता है आर्टिकल, यानी आर्टिकल प्लस नाउन, जैसे कि अ गर्ल, है ना, अ गर्ल, अ गर्ल में क्या क्या है, ये हो गया अपना आर्टिकल, सर रिपीट विच वन, यूनिवर्सिटी। अच्छा देखो, यूनिवर्सिटी वाली बात ये है, अगर आप यूनिवर्सिटी लिखते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी लिखते हो तो आपको लिखने में तो ये आई, सॉरी, ए ई आई ओ यू, पहले ही बताया था हिंदी वाले से करोगे तो इजी जाएगा। उसका रीजन देखो, ये हैं किसके स्वर, किसके वोवेल्स हैं, ये वोवेल्स हैं आपकी इंग्लिश अल्फाबेट के।
आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। वहां लिखा कुछ भी हो सकता है, मान के चलो ये आपका ब्लैंक है और यहां पर एक नाउन है ना। तो आर्टिकल के बाद आने वाले नाउन के प्रोनाउंसिएशन के साउंड, वर्ड नहीं, लेटर नहीं, क्या लिखा है ये नहीं, उसके साउंड पर डिपेंड करता है कि अ लगेगा या एन लगेगा। कैसे? यू लिखा तो है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल भी है, लेकिन फिर भी अ ही लगेगा। रीजन? यूनिवर्सिटी बोल के बताओ। यूनिवर्सिटी बोलोगे तो यूनिवर्सिटी, ठीक है, हिंदी अपनी कमजोर। यूनिवर्सिटी, पहला वाला क्या मिला? यू। और ये किसके अंदर आता है? क से ज्ञानी तक अंदर कहीं आता है क्या? वहीं आता है, उसके पहले अ से आह तक कहीं नहीं आता, इसलिए ये क्या है? कॉन्सोनेंट, और इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। डन? चलो अच्छा, तो हम कहां थे? देखो हम थे स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो आर्टिकल 3 स्ट्रक्चर्स में लग सकता है। वो कैसे कैसे? सबसे पहले लग सकता है आर्टिकल प्लस नाउन। अब वो कैसे? देखो, अ लगा, गर्ल या बॉय या बैग, अ गर्ल बॉय या बैग, या ठीक, अ गर्ल बॉय बैग, ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया आपका नाउन। दूसरी बात, ये जो नाउन है, हम इस नाउन की जो बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए या एन का यूज होगा। अभी देखो, इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते, तो हमको नहीं पता कौन सी लड़की है, होती होगी कोई भी, क्लास में बहुत सारी, या गली में बहुत सारी, मोहल्ले में बहुत सारी, ठीक, गर्ल, या होता होगा कोई सा भी लड़का, होता होगा कोई सा भी बैग, हमको पर्टिकुलराइजेशन अभी नहीं करना है। उसके पहले इनडेफिनिट, जिसके बारे में पहले से पता ना हो। दूसरा, सिंगुलर, एक होना चाहिए। काउंटेबल, गिनते बनता है क्या? एक को गिन सकते हैं। नाउन है, लड़का, बॉय, गर्ल, बैग, नाउन है, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर इसका है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो इधर, रोहन इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? डन, ओके, ठीक है। चलो, रोहन इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेंटेंस में क्या क्या लगा। ये है आपका नाउन या सब्जेक्ट बोल सकते हो, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर आएगा हमारा ब्लैंक, आर्टिकल जो भी है हमारा, ये लग गया आपका नाउन ऑनेस्ट। लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को, द वर्ड्स दैट कॉम्प्लीमेंट्स द नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ऑनेस्ट प्रोनाउंस करके बताओ। देखो फिर बोला मैंने, इधर क्या लिखा है, इस चक्कर में नहीं जाना, इधर लिखा है एच, है ना, और ये आता है इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट में, लेकिन आप प्रोनाउंसिएट कैसे करते हो? ऑनेस्ट, ओ, ऑनेस्ट। कैसे आएगा? किस में आएगा? वॉवेल में आएगा। क्या लगेगा? एन। कहानी खत्म इसकी, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसका और होता है, चलो देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अंकिता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मिलेगा अंकिता से? तो अंकिता इज अ
वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं कि अंकिता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें फॉलो क्या क्या होता है, क्या क्या फॉलो करता है? सब्जेक्ट है इसमें, सबसे पहला वाला नाउन हो गया, ये इसको छोड़ दो, इसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं। इसको अलग सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में। इज मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? आर्टिकल। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। चलो अब पीछे से शुरू करो। गर्ल है नाउन, और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल मतलब खूबसूरत लड़की। नाउन की विशेषता क्या हुई? एडजेक्टिव। अब यहां लगा है वेरी, तो वेरी किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? सुंदर तो है, कितनी सुंदर है? बहुत। तो एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। मतलब बेसिकली आपके हुए तीन स्ट्रक्चर। पहला आप सिंपली दे सकते हो आर्टिकल प्लस नाउन। दूसरे में आपको पता चलेगा कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आपका हो सकता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और तीसरा हो सकता है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रक्चर। डन। ठीक, कहीं भी कुछ अगर ना समझ आए तो पूछ लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलो देखो अब किस किस मैनर में, मैनर हो गया कि कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले, अच्छा मैं क्या हूं? मैं हूं टीचर। ठीक, अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई एम अ टीचर। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। अगर स्टूडेंट होता तो क्या बोलता? आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप इंजीनियर हो तो क्या बोलोगे? इंजीनियर्स हो। अच्छा चलो ठीक है, आई एम ब्लैंक टीचर, यू आर ब्लैंक इंजीनियर। ठीक, आई एम अ टीचर बोला मैंने, क्यों? टीचर बोलो ट से शुरू होता है। यू आर ब्लैंक इंजीनियर किससे शुरू होता है? ई से शुरू होता है। बोलो ए आएगा या एन आएगा? ए आएगा या एन आएगा? सर हिंदी वोवेल समझ नहीं सही से आया। अच्छा ठीक है, समझाते हैं, 2 मिनट। ठीक, यू आर एन इंजीनियर। इंजीनियर देखो, अ आ उ उ ए अम आहा। ठीक है, अच्छा ओ भी है बीच में, सॉरी। आ ई उ ए और क्या है, हाँ ओ अम आहा। ये हो गए 12, ये हो गए व्यंजन किसके? हिंदी के। तो आप किसी चीज को जैसे बोलते हो, ठीक, हाँ जो भी है 11 12, तो जब आप बोलते हो इस चीज को, जब आप बोलते हो तो ये हुआ नाउन। इस नाउन के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि ये क्या आएगा, यहां क्या आएगा। तो आप बोलते हो टीचर, अगर आपका आया साउंड ट तो वो क से ज्ञानी तक के बीच में आता है ना, तो इसीलिए ये इसके पहले लगेगा अ। ठीक, अच्छा इधर में एन, ठीक है वेल डन, इधर में एन आएगा, सही है। ठीक है प्रतीक सर, अंकित, नवीन, भारती, सुमित, विशाल, ठीक है बराबर। ठीक, यू आर एन इंजीनियर, ये वाला सही है। अच्छा वो समझ में आ गया। तो अगर आपको इसको प्रोनाउंशिएट करते समय अगर इसका उच्चारण प्रोनाउंस होता है कैसे, ये इंजीनियर। ठीक, तो किस बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? आई एम अ टीचर। क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि मैं टीचर हूं। यू आर एन इंजीनियर, क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि आप इंजीनियर हो। वो क्या है? आपका पेशा है, प्रोफेशन है। मैं क्या हूं? टीचर हूं। ये क्या है? मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है। तो हम जब प्रोफेशन बता रहे होते हैं तब वहां पे हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कि माई सिस्टर इज ब्लैंक नर्स। ठीक, माई सिस्टर इज ब्लैंक नर्स। 4, your brother is blank
क्रिकेटर, ठीक, योर ब्रदर इज ब्लैंक क्रिकेटर, क्या आना चाहिए? अ नर्स, अ क्रिकेटर, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, नर्स न बोले आएगा एन, आएगा अ, सॉरी, क्रिकेटर बोले सी आया, क्रिकेटर क, ठीक, क्या आएगा? अ आएगा। यहाँ हो गई इसकी कहानी खत्म। अब एक चीज मैंने और बोला था, अच्छा हाँ लिखा नहीं मैंने, तो क्या बताने के लिए? प्रोफेशन और एब्रीविएशंस, प्रोफेशंस और एब्रीविएशंस। तो ये तो हमारा हो गया क्या? प्रोफेशंस। अब एब्रीविएशंस क्या होते हैं? डन, आएगा, सही है, वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा डन। चलो देखो, प्रोफेशन अपना हो गया, अब हम बात कर रहे हैं एब्रीविएशंस की। एब्रीविएशंस होते क्या हैं? ये सुना है आपने कभी? MA, BA, IAS, SP, MLA, ये वर्ड सुने हैं आपने कभी? इसका कुछ फुल फॉर्म भी होता होगा, है ना? जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक, फिर IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, MLA, ठीक, इसके कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं। तो वो फुल फॉर्म्स को उतना ना बोलना पड़े या उतना ना लिखना पड़े, वो सोचकर जब हम छोटा करते हैं, है ना, तो ये छोटा वाला रूप कहलाता है एब्रीविएशंस। ये हुए एब्रीविएशंस। तो जब हम ये एब्रीविएशंस बताते हैं तब हम ए या एन का यूज करते हैं। अब देखो इसमें ए या एन का यूज कैसे होगा, देखो MA पूरा नहीं, सिर्फ इसको प्रोनाउंस करो, M किससे शुरू? M से, क्या आएगा? N, M A से शुरू हुआ, N आएगा, लेकिन इसी को प्रोनाउंस करो B, ब, व्यंजन क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक, अ आएगा। IAS, IAS क्या आएगा? N आएगा। SP, SP A से शुरू, फिर से क्या आएगा? N आएगा, है ना? और MLA फिर वही बात, MLA M N आएगा। तो ऐसे लगाते हैं एब्रीविएशंस के पहले भी A या N। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो प्रोफेशन और एब्रीविएशन समझ में आ गए होंगे, आई होप। नहीं आए होंगे तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ, अच्छा जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं और कोई आया और उसने कहा कि सर आपसे कोई मिस्टर वर्मा मिलने आए हैं, तो पॉइंट नोट करो, कोई, कोई नाम का एक वर्ड आया, कोई एक वर्ड आया यहाँ पे, है ना। सम मिस्टर वर्मा has come to meet you. Some Mr. Verma has come to meet you, है ना, कोई। सेकंड, a Mr. Verma has come to meet you। ये दो सेंटेंस लिखे हैं और दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी नहीं। मतलब यहां जहां हम सम यूज कर रहे थे, इसी सम की जगह हमने अ यूज किया, मतलब कोई, किसी, यानी सम, एनी, अ सर्टेन, सम, एनी, अ सर्टेन। जैसे यहां मैं ये भी लिख सकता था, अ सर्टेन मिस्टर वर्मा हैज कम टू यू, कम टू मीट यू, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। तो उसकी जगह हम ए या एन लगाते। मिस्टर वर्मा लिखा है, मी, म से शुरू होता है, एम से शुरू नहीं होता, मी से शुरू होता है, बस यही खेल है पूरा, प्रोनाउंसिएशन में ही खेल है पूरा, है ना। चलो, अब मिस्टर वर्मा ये तो हो गया, सम एनी हो गया। अच्छा देखो,
यू डिडंट गिव मी एनी बुक। सेंटेंस बोलता है यू डिडंट गिव मी एनी बुक, है ना, थर्ड सेंटेंस, सॉरी। फोर्थ, इसी को अगर मैं एनी हटाकर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? यू डिडंट गिव मी ब्लैंक बुक। लगाओ ये में से कुछ, इधर लगाने का अ, बुक आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में ब, तो क्या लगाने का? अ। कहानी खत्म, बस इतना ही है, ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो और ये याद रखना कि इंडेफिनिट कहाँ लगाना है और डेफिनिट कहाँ लगाना है, बस बाकी सब आसानी से बनता है। और इसके क्वेश्चन आते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, चारों शिफ्ट के पेपर में एक एक नंबर का क्वेश्चन आया है इससे, है ना, एक एक क्वेश्चन आए ही हैं इससे। चारों शिफ्ट मतलब 2 दिन के 2-2 शिफ्ट, चारों पेपर, ठीक। अच्छा, ईच एवरी, देखो ईच एवरी वन एंड पर या प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक, प्रति मतलब ईच डे, ठीक, हर दिन। देखते हैं, चलो। He earns ₹10 एवरी डे या एवरी वीक या एवरी मंथ, तो क्या बताना चाह रहा है वो? बोलो क्या बताना चाह रहा है? हर दिन, है ना, या हर महीने या हर सप्ताह। और इसी को मैं बोल दूं कि अ डे, ही अर्न्स ₹10 अ डे, तब मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तब भी सेंटेंस सेम ही है। तो यहां ईच, एवरी, वन और पर इसकी जगह भी लगा सकते हैं, जैसे कि ही कैन रन 2 किलोमीटर्स अ मिनट, 1 के अर्थ में, 1 मिनट के अर्थ में, मतलब ही कैन रन 2 किलोमीटर्स अ मिनट, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल, उसेन बोल्ट भी नहीं कर सकता। ही कैन रन 2 किलोमीटर्स अ मिनट, तो यहां पर के अर्थ में आया, प्रति के अर्थ में, है ना। जैसे कि राइस सेल्स ₹50, इसको लिख सकता था मैं पर केजी, लेकिन अगर ये पर केजी की जगह मैं अ केजी भी लिखूं तो राइस सेल्स ₹50 पर केजी, प्रति किलो चावल कितने का बिकता है? 50 रुपए का। लेकिन अगर बोलूं राइस सेल्स ₹50 अ केजी, मतलब 1 किलो चावल कितने का मिलता है? 50 का, 50 रुपए का। इसका भी मीनिंग सेम, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, चलो एक बात आती है, ऐसा किसी को बोले हो क्या, ओए हरिश्चंद्र की औलाद, ऐसा वाला बोले ही होंगे किसी को, ओ महात्मा गांधी, ये भी बोले होंगे, ओए मडोना, ये वाला भी बोले होंगे। क्या होता है, सबके ग्रुप में या सब अपने आसपास कोई ऐसा बंदा होता है या कोई ऐसी लड़की होती है जिसमें कुछ गुण होते हैं, कोई गाना अच्छा गाती है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है या करती है ना। तो या कोई बहुत बहादुर होता है, ब्रेव होता है, या कोई बहुत शांत होता है, या कोई हमेशा सच बोलता है। तो क्या होता है, जब हम किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी स्पेशल पर्सन के गुण दिखते हैं, तब उसको बताने के लिए भी अ का यूज किया जाता है। कैसे, वो देखो,
ही इज अ महात्मा गांधी, मतलब अब वो महात्मा गांधी नहीं है लेकिन वो महात्मा गांधी जैसा है, मतलब हम क्या बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं। जैसे कि वीणा इज लक्ष्मीबाई, वीणा इज अ लक्ष्मीबाई। वीणा लक्ष्मीबाई नहीं है लेकिन वीणा में लक्ष्मीबाई वाले गुण बता रहे हैं हम। तो इसीलिए जब हम इंडिकेशन करते हैं किसी महान आदमी की तरफ किसी नॉर्मल आदमी का, है ना, तो वीणा सामान्य है, वह जो जिसकी बात कर रहे हैं ही ये भी सामान्य है, लेकिन कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी एक विशिष्ट आदमी से, तो इसीलिए यहाँ हम लगा रहे हैं अ, है ना। शी इज एन इंदिरा गांधी बोल सकते हैं, इंदिरा के पहले एन लगेगा, शी इज एन इंदिरा गांधी। ठीक है, चलो आया समझ। अगला कंपैरिजन हो गया, नोट सारे मिल जाएंगे, नोट्स का दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अभी समझना है कि यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, ये याद रहेगा, सब बनेगा। अच्छा, वर्ब जानते हैं आप? कोई भी एक्शन या काम, जो भी आपने काम किया, एक्शन किया, वही होता है वर्ब। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वर्ब्स को एज अ नाउन यूज करते हैं, है ना। एज अ नाउन कैसे यूज करते हैं? सॉरी, वॉक, है ना, रेस्ट, चलना, रेस्ट करना, ये क्या हुआ, क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब हुआ।